नाज़रीन, गुज़िश्ता वीक आपने देखा होगा बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो है पेश आया फैसलाबाद में, जो है वो थाना सिटी की हदूद में। कताम अली नामी बच्चा जो था, जिसकी उम्र जो है वो 5 साल 6 साल बताई जा रही है, उसको मोहल्ले से जो है वो अगवा किया गया, उसके बाद ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उसको उसके बाद कत्ल कर दिया गया। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत-ए-हाल हमें जो देखने में नज़र आ रही है कि मुसलसल पूरे पाकिस्तान में आए रोज़ कभी आपको फैसलाबाद में, कभी केपी मिले, पंजाब, केपी, सिंध, हर जगह पे ये वाक़यात थम नहीं पा रहे। इससे पहले आपने देखा होगा कसूर में जो ज़ैनब का वाक़या और इस तरह के जो कुछ वाक़यात चंद थे जिस पर हमने देखा कि मीडिया की वजह से वो टेकअप हुए, सोशल मीडिया की वजह से, और उसके बाद कानून भी हरकत में आया, कानून साजी भी हुई, लेकिन सज़ाएँ भी होती हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। इस वाक़े ने एक और शक्ल इख्तियार कर ली है। मैं अगर आप बताऊँ, इस वाक़े के बाद हमने देखा जो सूरत-ए-हाल नज़र आई, आल्दो के मुकाबला कहा जा रहा है, मुकाबले के बाद 2 तो वो मुल्ज़मान थे, बल्कि मुजरिम थे, क्योंकि उन्होंने तस्दीक की थी कि उन्होंने ही बच्चे को उठाया था, जिसमें उमैर रज़ा था और ग़ुलाम अब्बास था, और 2 इनके साथी थे, जो बाद में कहा जा रहा है कि मुकाबले में उनको वो मारे गए हैं। मुकाबला पुलिस का तो आपको पता है वो कैसा हुआ, वो मैं आपको अलग से बताता हूँ। उसमें जो CPO की तरफ से जो वजाहत जारी की है, इंतहाई बच्चों वाली वजाहत जारी की है। भाई, आपने अगर किया है तो या तो स्टैंड लें, या वो एक इसकी अगर वो की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो बहुत ही शुरू से ही अंदाज़ा हो जाता है आपको, वाक़ई जो बताया जा रहा है उसी से वाक़ई अंदाज़ा हो जाता है कि पुलिस जो है वो झूठ बोल रही है। लेकिन इसमें बहुत से सवालात उठते हैं। नंबर 1 जो सबसे मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे है, आवाम की जो राय है वो उसमें यही है कि CPO साहब ने ये अच्छी जो है वो अच्छा किया, मुकाबले के नाम पर जो है उनको वासिल जन्म कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ अदालतों पर सवालात उठते रहे हैं। आवाम का ये कहना था, जितने भी कमेंट्स आप देखेंगे उसमें आवाम का ये कहना था कि ये CPO की जो भी है, CPO मौके पे मौजूद थे या नहीं थे, पुलिस मुकाबला था या नहीं था, एक फ़ेक मुकाबला जो शो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, उसके बाद एक स्टोरी बनाकर उन्होंने उनको जो है वो मार दिया। लेकिन इसमें आवाम का ये कहना था कि अगर ऐसा ना होता तो अदालतों से जनाब वो ज़मानत पर बाहर आ जाते और दोबारा से कई और जो है माँ बाप उनके साथ भी ये जो है वो देखने में मिलता, क्योंकि जो आदि मुजरिम बन जाता है, अब ये बच्चे उनकी शक्लें भी आप देखेंगे तो वो भी बहुत बड़े बच्चे नहीं हैं, वो भी उनकी उम्र जो है वो 18 साल या 17 साल या 20 साल के अंदर अंदर उनकी उम्रें हैं। अब जाहिर है ये सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है पूरे पाकिस्तान में। आप ख़ुद सोच लें कि यहाँ तक बच्चे जो है वो अपने घरों में भी, यानी कई ऐसे वाक़यात आते हैं जिसमें बच्चों के बड़े अजीज़ जो है वो भी ऐसी हरकतें करते रहे, जिसमें ब्लड रिलेशन, यानी अगर कज़न्स की बात करें, या कई ऐसे वाक़यात जिसमें चचा तक जो है वो इन्वॉल्व रहा है। एक तो ये नज़र आ रहा है कि ये अदम एहतमाद है आपकी जनाब जुडिशरी पे, कि जुडिशरी से ये लोग बच के आ जाते हैं और उसके बाद होते हैं। अच्छा, वाक़या क्या हुआ जी कि 5 साल बच्चा जो कताम, जिसका 5-6 साल का बच्चा था, सिटी थाना सिटी की हदूद में सिविल लाइन का ये रिहायशी थे, और कताम अली को जो है वो अगवा किया गया, अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। लेकिन बिलाखिर ये कहा गया कि जब अगवा हुआ, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, एक स्पेशल टीम तश्कील दी गई, और बिलाखिर जो वही मुल्ज़मान जो यानी जो अपने उस बच्चे के वालिदैन के साथ 10 दिनों से जो है वो आगे पीछे घूम रहे थे बच्चे को ढूंढने के लिए, वही दो पर शक आया, उमैर रज़ा पे और ग़ुलाम अब्बास पर शक की बिना पर इनको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तारी के बाद जो है वो इन्होंने तस्लीम किया कि उन्होंने बच्चे को ज़्यादती के बाद इतराफ़ भी किया, और सेम नाला जो है बावा चक के करीब उन्होंने उसको फेंका था और वहाँ से बरामद भी करवाया, और आला कत्ल जो है वो भी बरामद हुआ। आल्दो बच्चा बरामद हो गया, उसके बाद हम देख रहे हैं CPO भी जो है वो वहाँ पर गए, चीज़ें सामने आ गई। अब 2 बंदे तो गिरफ़्तार थे, जिसमें उमैर रज़ा और ग़ुलाम अब्बास थे, और रिमांड पर थे। पुलिस का बकौल ये कहना है कि जनाब अपने साथियों समेत, यानी जब वो पुलिस जा रही थी 2 लोगों को लेके आला कत्ल बरामद करने के लिए, तो डेरा साई कब्रिस्तान के पास जो है वो मज़ीद लोग आ गए। 4 मोटरसाइकिलों पर 7 मुसल्लह मुल्ज़मान जो है वो थे, और जो ज़ेरे हिरासत जो मुल्ज़मान थे उनको छीन लिया। यानी एक तो बहुत अजीब सा वर्ड है, छीन लिया, यानी पुलिस क्या थी कि जिससे वो छीन लिया, ये तो एक वो क्या कहते हैं, एक कवा भी जो होता है वो भी किसी से इतनी आसानी से वो हड्डी भी नहीं छीन सकता। जिस तरीके से वो ये बता रहे हैं कि पुलिस से उन्होंने छीन लिया और छीनने के बाद वो फ़रार हो गए, और फ़रार होने के बाद जनाब
ये हुआ कि पुलिस, अब इस सारे सूरत हाल में पुलिस यानी बच गई है। कहानी क्या है, अब सीपीओ साहब को ज़रा ये बताए कि ये आम शख्स भी समझता है कि ये ठीक है, पुलिस मुकाबला ख़ुद ज़ाहिर करके आपने उनको मार दिया तो तस्लीम कर लें। और ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है अदालतों पर भी कि अदालत, आवाम अभी भी चाह रही है कि बहुत ठीक हुआ, आवाम यही कहती है कि ठीक हुआ, और क्योंकि वो उन्होंने ज़मानतों में बाहर आ जाना था। लेकिन जो वजाहत दी गई वो इतनी वीक है कि आपको पढ़ने से अंदाज़ा हो जाता है कि पहली बात है कि 2 तो मुल्ज़मान थे जो लेके जा रहे थे, जिनको आला कत्ल बरामद कराना था, 2 पुलिस वाले थे, ऊपर से जो है वो 4 मोटरसाइकिलों पे 7 लोग जनाब आ जाते हैं और उसके बाद फायरिंग शुरू कर देते हैं, और फायरिंग से पहले ही वो छीन लेते हैं। यानी अगर फायरिंग करते तो ज़रा पुलिस वालों को लगती, लेकिन पुलिस वालों से वो छीन के ले गए। यानी ऐसे लगता है जैसे पुलिस वालों ने उनके हवाले कर दिया, और उसके बाद पुलिस उनका ताक़ब कर रही है। अब ये स्टोरी देखिए कैसे बनाई, ये मूवी में भी ऐसी स्टोरी नहीं बनती। मूवी में भी आपको कोई थ्रिल होगी ना, एक्शन मूवी होगी, उसमें भी दिखाया जाता है कि पुलिस लड़ रही है, ज़ख्मी हो रही है। यहाँ पर बड़ी सेफ़ है पुलिस, कि पुलिस ने उनको दे दिया और वो जा रहे हैं, और जाते जाते पुलिस उनका ताक़ब कर रही है। पुलिस के खौफ से वो उन्होंने जनाब फायरिंग की, और 4 मुल्ज़मान जो निशानदेही ये पुलिस ने की थी उन्हीं पे फायर हुए और उनकी डेथ हो गई है। यानी कोई ज़ख्मी भी नहीं रहा, हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचा कि जनाब बाद में जनाब उससे पूछा जाता। तो ये सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, और ये इंतहाई वीक वजाहत दी जा रही है। या तो वजाहत देनी नहीं चाहिए थी, आपने कोर्ट में ही बताना था, तो कोर्ट के लिए आप जवाब तैयार कर लेते। लेकिन अलबत्ता इस पर मजाक हो रही है कि किस तरीके से जनाब वो बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है जी कि सीपीओ के हवाले से सोशल मीडिया पे जो है चल रही है कि सीपीओ ने ये कहा। पर सीपीओ हो या ना हो, ये दोनों वाक़यात में सीपीओ ही रिस्पॉन्सिबल है। ये तो सीपीओ साहब भी जानते हैं, सिटी पुलिस ऑफिसर हैं वो। अगर ये वाक़या पुलिस मुकाबला हुआ या ना हुआ, वो मौका पर मौजूद थे या नहीं थे, दोनों सूरतों में, क्योंकि पुलिस अफसर वो हैं, ज़िम्मेदार अफसर वो हैं, रिस्पांसिबिलिटी उन पे फिक्स होती है, तो ज़ाहिर है वही रिस्पांसिबल हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देख रहा हूँ, आवाम के जो इस पर रद्द अमल आया है वो मैं आपको सामने रखता हूँ। कहा गया एक अच्छी नीयत थी, दरिंदों को निशान इबरत बनाने के लिए बिल्कुल दुरुस्त इकदाम था, लेकिन जो स्टोरी गढ़ी गई है वो कोई अच्छी स्टोरी नहीं है, ये आवाम कह रही है। फिर कहा गया अच्छा किया, वरना उन्होंने ज़मानतें करवा कर छूट जाना था और किसी और मासूम जान से खेलना था उन लोगों ने। और सीपीओ साहब अगरचा इस मौका पर नहीं होंगे, मगर इनको शाबाश हम देने के लिए तैयार हैं। ये फैसलाबाद की आवाम जो है ये कमेंट्स अपने कर रही है। फिर उन्होंने कहा जी सर जो भी हुआ ठीक हुआ, वरना इन बेगैरत लोगों को बाइज़्ज़त बरी होकर मज़ीद बदमाशी करनी थी। और इस हवाले से उन्होंने कहा जी कि इससे पहले जो 2 और भी लोग थे उनके ऊपर भी इस तरह की वाक़यात हैं, और जो 4 लोग बताए जा रहे हैं जिसमें उमैर रज़ा और ग़ुलाम अब्बास पहले भी कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ में मौजूद थे, 2 मज़ीद लोग भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में मौजूद थे, लेकिन ज़ाहिर है अदालतों से बार बार बाहर आते रहे हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि सीपीओ जो है मोहम्मद, सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद सोहेल चौधरी, उन्होंने बिल्कुल ठीक जो है वो किया, लेकिन तरीक़ाकार उन्होंने गलत किया खुद ही, और ये नज़र आ रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन लोगों की मैं जो देख रहा हूँ वो कह रहे हैं कि चंद रोज़ कबल 5 साला जो मासूम शहज़ादा कताम के साथ जिनसी ज़्यादती दरिंदगी करने वाले इंसानी शक्ल में भेड़ियों को फैसलाबाद पुलिस के हाथों पुलिस मुकाबला में का नाम देकर वासिल जहन्नम किया, लायक तहसीन है और अच्छा कदम है। फिर उनका कहना था कि अगर ऐसा ना होता तो अगेन वो ज़मानतों पर बाहर होते। तो इसका मतलब एक तो नज़र आ रही है कि आवाम जो कह रही है, आवाम का जो तासर इसमें है कि आवाम ये समझती है कि बिल्कुल ये पुलिस मुकाबला नहीं था, ये एक इंटेंशनली जो है वो चीज़ एक स्टोरी बनाई गई। लेकिन जो 2 तो उसमें से मुजरिम थे, बाकी भी मुजरिम होंगे या मुल्ज़मान थे, उनको जो कत्ल किया या मारा, उसके बाद जो स्टोरी गढ़ी वो ठीक नहीं है। और स्टोरी बच्चों वाली स्टोरी है, आप देख सकते हैं। पुलिस एक स्पाई से समझ के ऊपर भी आप देखेंगे तो वो अंदाज़ा उसको हो जाएगा कि भाई ये स्टोरी बनाई गई है, और अदालतों में भी ये किस तरह ये डिफेंड करेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि अदालतों पर अदम एतमाद है जनाब आवाम का भी। आवाम ने इस पूरे वाक़े में पुलिस का साथ दिया है, लेकिन ये भी कहा है कि अगर ये तो इशू ऐसा था, लेकिन पुलिस, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हर मुकाबले को इसी तरीके से देकर जो है वो मारवे अदालत कत्ल किया जाए। ये एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अदालतों के ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद सामने आ रहा है। पुलिस का ये इक़दाम जो है वो आवाम की नज़र में ठीक है, कानून की नज़र में ये ठीक नहीं है। कानून की ज़बान में ऐसा नहीं है, यानी अगर कुछ भी हुआ है तो पुलिस को
जो है वह अदालत में बंदे पेश करने होते हैं और देखना होता है। तो अब ये सूरत थी, वो सारी कुछ आपके सामने रखनी थी कि इस वक्त आवाम का इतना इस हद तक शिद्दत से अदम एतमाद है अदालतों पर कि वो कुछ भी हो जाए वो ये समझते हैं कि जनाब पुलिस ने बिल्कुल ठीक किया है, जो मुकाबला के एक सीन क्रिएट करके किया। लेकिन पुलिस ने जो मुकाबला जो वजाहत पेश की CPO साहब, वो बहुत बच्चों वाली वजाहत है। अगर आप इसको मज़ीद थोड़ा सा 2-4 अच्छे तफ्तीशी अफसर बिठा देते तो अच्छी वजाहत में पेश हो सकती थी। पुलिस वाले भी ज़ख्मी कर लेते, ख़ुद ही ज़ख्मी कर लेते, तो शायद आप सरखरू मज़ीद हो सकते थे। लेकिन कोई इशू नहीं है, अवाम आपके साथ खड़ी है कि ये वाक़या हुआ है। लेकिन ये वाक़यात अदम एतमाद है अदलिया पर, और अगर अदलिया फिर भी इन चीज़ों से नहीं सीखेगी तो मज़ीद जो है वो काम ख़राब होता हुआ नज़र आएगा। फिर अवाम अब तो पुलिस ने मुकाबला किया, फिर अवाम ख़ुद समझेगी कि हम कानून हाथ में ही लेकर उन्होंने फ़ैसला करना है। और बहुत से एरियाज़ में हम देख रहे हैं कि अवाम समझती है कि अदालतों और कचहरियों में फ़ैसले नहीं होते, फ़ैसले अगर उनके साथ ज़्यादती हुई तो वो ख़ुद ज़्यादती करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि जनाब अदालतों में जाना चाहिए था। आज ये स्टोरी थी, वो आपके सामने रखी।